साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है जिसमें आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 60 प्रश्नों में 6 टॉपिक से, प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के तहत हम लोग जो है एक-एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इसके लिए हमने जो है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना नाम से जो वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो पुस्तक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक हिंदी की मानी जाती है और इससे प्रश्न काफ़ी आपके फंसते हैं आयोग की परीक्षाओं में। तो इस पुस्तक को हम लोग आधार बना करके एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इस पुस्तक से जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अनेक पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द क्या होगा, इस तरीके से। तो इस वाले टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे और इसमें इस किताब में जितने भी इसके उदाहरण दिए गए हैं उन सभी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनेक शब्दों या पदों के लिए एक शब्द या पद के बारे में। देखिए, भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक शब्दों या पदों के प्रयोग में संयम से काम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। गागर में सागर भरना कहावत यही चरित्रार्थ होती है। समास, तद्धित और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी हालत में मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द या पद का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात यह कि दूसरी बात यह कि वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों के संक्षिप्त शब्द रूपों को याद रखना चाहिए, तभी हम थोड़े में अधिक से अधिक लिखने में समर्थ हो सकेंगे। यहाँ पे अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है जिसके पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, तो जिसके पाणी में या हाथ में चक्र हो उसे चक्र पाणी कहते हैं, अर्थात विष्णु कहते हैं। तो विष्णु का एक आपका पर्यायवाची जो पूछा जाते हैं, चक्र पाणी जो है वो विष्णु के लिए इस्तेमाल होता है। जिसके पाणी में वज्र है, हाथ में वज्र है, उसे वज्रपाणी अर्थात इंद्र कहते हैं, तो इंद्र का पर्यायवाची हो गया ये। जिसके पाणी में हाथ में बीड़ा है उसे बीड़ा पाणी अर्थात सरस्वती कहते हैं। जिसके 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। जिसके 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज कहते हैं, ये ब्रह्मा जी के लिए इस्तेमाल होता है। जिसके 10 आनन हैं मतलब 10 सर हैं उसे दशानन कहते हैं, अर्थात रावण। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, जिसकी आने की तिथि ना हो या तिथि मालूम ना हो, अतिथि कहते हैं उसे। जिसके शेखर मतलब सिर पर चंद्र हो, चंद्र विराज्य हो, उसे चंद्रशेखर अर्थात शिव कहते हैं। तो शिव जी का जो पर्यायवाची एक होता है चंद्रशेखर भी होता है। जिसके समान द्वितीय ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं। जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, और जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दय कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर है, ममता और दया। यदि ममता नहीं है तो निर्मम होगा, दया नहीं निर्दय होगा। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, गर्दन सुंदर हो, उसे सुग्रीव कहते हैं। जो भू को धारण करता हो भूधर हो गया। जिसके 2 पद या पैर हैं द्विपद हो गया। जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान कहलाता है। जिसके 4 पद हैं चतुष्पद होगा। जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ न कहते हैं, ठीक है। जिससे भय नहीं है निर्भीक कहते हैं। जिसे भय नहीं है उसे निर्भीक या निर्भय दोनों कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। देखिए, यदि आप फिलॉसफी में जाएंगे तो वहाँ पे जिन कह सकते हैं जो फिलॉसफी के जो अलग अलग ब्रांच हैं, तो जो ब्रांचेज वेद में विश्वास करती हैं उसे आस्तिक कहा गया है, ठीक है। और जो वेद में विश्वास नहीं करते उसे नास्तिक। जैसे कि जैन और बौद्ध धर्म में ईश्वर वेद को नहीं मानते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे शाखाएं हैं जो नास्तिक हैं, ठीक है। तो जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं उसे नास्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका पति धव धव जो है वो पति को कहते हैं। पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, धव यदि आए तो धव क्या है, पति का पर्यायवाची हो जाएगा। जिसका पति जीवित है सधवा हो गया, ठीक है। जल में जन्मने वाला जलज होगा। अंडे से जन्मने वाला अंडज हो जाएगा। जिसका जन्म अनु मतलब पीछे हुआ हो, मतलब बाद में हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अनुज। अनुज जो है छोटे भाई कहते हैं। जिसका जन्म अग्र पहले हुआ हो, पहले पैदा हो गया हो, अग्रज कहलाता है। बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे पार्थिव कहा जाता है। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं।
जिसका होना मतलब निश्चित है या जरूरी है, वो अनिवार्य होगा। साहित्य रचनाएं साहित्य सेवा से संबद्ध साहित्यिक होता है, जिसकी उपमा ना हो अनुपम होता है। उचित अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय या अचिंत्य होता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है अचिंतनीय या अचिंत्य होता है। यश वाला यशस्वी होता है। यश वाला यशस्वी। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो अल्प या कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता है बहुज्ञ होता है। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ कहते हैं। अज्ञ में बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए क्या कहते हैं, उसे अज्ञ कहते हैं। जो अग्र आगे की बात सोचता है उसे अग्रसोची कहते हैं। जो नया आया हुआ हो नवांगतुक कहते हैं। जो भू के गर्भ मतलब भू पृथ्वी के भीतर का हाल जानता है उसे भूगर्भ बेता कहते हैं। बीता हुआ के लिए अतीत होता है। स्वेद से उत्पन्न होने, स्वेद मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज कहते हैं। ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ होता है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतज्ञ होता है। नहीं मरने वाले के लिए अमर होता है। विष्णु का उपासक या विष्णु संबंध को वैष्णव कहते हैं। शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध शाक्त कहलाता है। और शिव का उपासक या शिव से संबंध शैव कहलाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। जो सब में व्याप्त है सर्वव्यापी कहलाता है। जो किसी की ओर मतलब किसी की तरफ या प्रति से है, किसी की तरफ से बोल रहा है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी होता है। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो उसे स्त्रीण कहते हैं। कई बार पूछा गया है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, ये भी कई बार पूछा गया। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो मतलब कर्तव्य से विमुख हो गया हो उसे कर्तव्य च्युत कहते हैं। जो क्षमा पाने लायक है क्षम्य होता है। जो बात वर्णन के बाहर है, जो वर्णन के या अतीत के बाहर है, अतीत मतलब होता है बाहर, वर्णनातीत कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम पश्या कहते हैं। असूर्यम पश्या। इसकी वर्तनी याद रखिएगा, कई बार वर्तनी वाले में भी आता है जहाँ पे वर्तनी शुद्ध वर्तनी कौन सी वो वाला छाटने वाला होता है। तो असूर्यम पश्या। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार होता है। विदेश में रहने वाला या प्रवास करने वाले को प्रवासी कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य या अलक्ष्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहते हैं और अलक्ष्य भी कहते हैं। जो वचन से परे हो वचनातीत होता है। जो कहा गया है कथित होता है। भविष्य में होने वाले को भावी कहते हैं। जो सरों में जन्मता है उसे सरसिज कहते हैं। अतिशय या अति बढ़ा चढ़ाकर कहने को अतिशयोक्ति या अत्युक्ति कहते हैं। दोनों शब्द मिलते हैं, अतिशयोक्ति और अत्युक्ति। अगला है जो नहीं हो सकता असंभव है। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाले को मिष्ट भाषी या भाषण मतलब बोलने वाले को मिष्ट भाषी या मधुर भाषी कहते हैं। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे मुकदमेबाज कहते हैं। जो आमिष आमिष मतलब होता है मांस, जो आमिष नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आमिष क्या होता है, जो मांस खाता है। ठीक है। निरामिष जो मांस नहीं खाता मतलब शाकाहारी हो गया। जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो देने योग्य है दे कहलाता है। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है साक्षर होता है। जो पहरा देता है प्रहरी होता है। बुरा आग्रह करना, तो बुरा के लिए दूर शब्द मिलता है तो दुराग्रह हो जाएगा। जो आग्रह सत्य हो सत्याग्रह कहलाता है। जो पर मतलब दूसरों का अर्थी, अर्थी का मतलब क्या होता है, भला चाहने वाला। ध्यान रखिएगा, अर्थी का मतलब भला चाहने वाला होता है। यदि इसके साथ पर लगेगा तो परार्थी हो जाएगा, मतलब दूसरों का भला चाहने वाला। और स्व लग जाएगा तो स्वार्थी हो जाएगा, खुद का भला चाहने वाला। जो अल्प या कम बोलने वाला हो अल्पभाषी होता है। जो मुकदमा दायर करता है वादी या मुद्दई होता है। दो शब्द मिलते हैं, वादी और मुद्दई दोनों मिलते हैं। जो अश्व अर्थात घोड़े का आरोही, आरोही मतलब सवार, जो घोड़े का सवार है उसे अश्वारोही कहते हैं। पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। और आशा से अतीत, अतीत मतलब होता है अधिक। ठीक है। आशा से अतीत, अतीत आशा से अधिक, आशातीत होता है आशातीत। जो संगीत जानता हो, आशातीत की भी आप स्पेलिंग वर्तनी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। जो संगीत जानता है संगीतज्ञ कहलाता है। जो कला जानता है या कला की रचना करता है कलाविद या कलाकार कहलाता है। जो पर के अधीन है, पराधीन मतलब दूसरे के, पर मतलब दूसरे, जो दूसरे के अधीन है पराधीन कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी होता है। आया हुआ को आगत कहते हैं। लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आया हुआ के लिए आगत है, जबकि लौट कर आया हुआ यदि कहते हैं तो उसे प्रत्यागत कहते हैं। जो जन्म से अंधा है, लौट कर आया मतलब जो पहले गया रहोगा फिर वहां से आया ना, तो उसके लिए प्रत्यागत होता है। जो जन्म से अंधा है जन्माद होता है, जन्मांध होता है। जो पोत, पोत मतलब जहाज, जो पोत युद्ध का है युद्धपोत कहलाता है। जो चक्र धारण करता है चक्रधर होता है।
चक्र कौन धारण करते हैं? विष्णु। चक्रधर विष्णु को ही कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है नश्वर, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ या दुष्प्राप्य होता है। लोक का मतलब लोक के लिए लौकिक शब्द इस्तेमाल होता है, परलोक के लिए पारलौकिक होता है। लौकिक पारलौकिक, परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। पापे आ की मात्रा। आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है, आंखों से परे परोक्ष होता है। ठीक है, आंखों के सामने जो होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों से परे हो मतलब जो जिसे हम नहीं देख रहे हैं, हमारे पीठ पीछे चीजें हो रही है, उसे परोक्ष कहते हैं। अपने परिवार के साथ सब परिवार होता है। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री कहलाती है। इसकी वर्तनी याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है इसकी वर्तनी के लिए कि शुद्ध वर्तनी कौन सा, तो कवयित्री होता है, कवित्री नहीं होता, वहाँ पे वी नहीं होता। ठीक है, कवयित्री होता है। जो पुरुष कविता रचता है कवि कहलाता है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु कहलाता है। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न कहलाता है। जो मांस आहार करता है मांसाहारी। जो शाक आहार करता है शाकाहारी। जो फल आहार करता है फलाहारी। जो पिता की हत्या कर चुका है पितृहंता, जो हत्या कर चुका है। ठीक है, पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका है उसे मातृहंता कहते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती कहते हैं। निशा में विचरण करने वाला, मतलब निशा मतलब रात्रि होता है, तो निशा में विचरण करने वाला निशाचर होता है। ये असुर और चोर दोनों शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो असुर और चोर दोनों का पर्यायवाची निशाचर होता है। जो नभ या ख मतलब आकाश, जो नभ या खा में चलता है उसे नभचर या खेचर कहते हैं। ठीक है, तो खेचर जो आकाश में, जैसे खेचर किसका पर्यायवाची है? पक्षी का। पंक्षी का पर्यायवाची खेचर भी होता है। तो क्योंकि पक्षी क्या होती है? आकाश में चलता है, तो जो आकाश में चलता है उसे खेचर कहते हैं। गृह बसा कर रहने वाले के लिए गृहस्थ कहते हैं। कार्य करने वाला कार्यकर्ता कहलाता है। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक कहलाता है। हत्या करने वाला हत्यारा। जो द्वार का पालन करता है, द्वार मतलब जो दरवाजे की रक्षा करता है, गेट की रक्षा करता है, उसे द्वारपाल कहते हैं। जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ होता है। जो कोई वस्तु वहन करता है वाहक होता है। जो कोई वस्तु वहन करता है वो क्या होता है? वाहक होता है, ले जाने वाला। बिना वेतन के अवैतनिक होता है। बिना अंकुश का निरंकुश होता है। जो व्याकरण जानता है वैयाकरण होता है। इसकी विवर्तन याद रखिएगा, कई बार पूछा गया वैयाकरण। ठीक है, बिक्री करने वाला विक्रेता होता है। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक होता है। ठीक है, दृश्य क्या होता है? हृदय विदारक होता है। तो हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक। झूठ बोलने वाला झूठा होता है। धन देने वाला व्यक्ति या देवता दोनों। तो धनद या कुबेर दो शब्द मिलते हैं, धनद भी मिलता है और कुबेर भी मिलता है। ठीक है, धन देने वाला देवता होगा तो कुबेर हो गए, धन देने वाला व्यक्ति है तो धनद हो गया। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ होता है। आकाश या गगन चूमने वाला आकाश चुंबी या गगन चुंबी हो गया। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वो अवैध या गैर कानूनी होता है। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान होता है। शमशान आधा शाह होता है, ध्यान रखिएगा। शमशान की वर्तनी में आधा शाह माँ पूरा शाह पे आगे मात्रा ना। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है सपत्नीक होता है। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसे परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। जो लोक में संभव ना हो अलौकिक होता है। जो मन को हर ले मनोहर होता है। पाद पैर से मस्तक सिर तक अपाद मस्तक होता है। पाद से मस्तक मतलब पैर से सिर तक, ये कई बार पूछा गया है। अपाद मस्तक याद रखिएगा, आपाद मस्तक। इसकी वर्तनी भी याद रखिएगा, वर्तनी वाले में भी कई बार पूछा गया अपाद मस्तक। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति सबसे प्रिय प्रियतम होता है। क्षण भर में भंग होने वाला नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त कहलाता है। ग्राम का ग्रामीण, नगर का नागरिक, याचना करने वाला याचक होता है। देखने योग्य दर्शनीय द्रष्टव्य होता है। पूछने योग्य प्रष्टव्य होता है। पूछने योग्य प्रष्टव्य होता है। करने योग्य करणीय या कर्तव्य होता है। करने योग्य करणीय या कर्तव्य होता है। पूजने योग्य पूजनीय या पूज्य होता है। सुनने योग्य श्रवणीय या श्रव्य होता है। सुनने योग्य श्रवणीय या श्रव्य होता है। दोनों शब्द मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। पूजने योग्य के लिए पूजनीय भी मिलता है, पूज्य भी मिलता है। सुनने योग्य के लिए श्रवणीय और श्रव्य दोनों मिलते हैं। विधि कानून द्वारा प्रदत्त प्राप्त विधि प्रदत्त होता है। तर्क के द्वारा जो सम्मत हो, मतलब तर्क के द्वारा जो माना जा चुका है उसे तर्क सम्मत कहते हैं। पढ़ने योग्य पठनीय या पाठ दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं। पढ़ने योग्य के लिए पठनीय भी लिखते हैं और पाठ्य भी इस्तेमाल करते हैं। आलोचना के योग्य आलोच्य होता है। जिसे नहीं जीता जा सके अजेय होता है। खाने योग्य को खाद्य, नहीं खाने योग्य को अखाद्य कहते हैं। विश्वास के योग्य को विश्वसनीय, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय कहलाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आदि से अंत तक आद्योपांत होता है। दाव मतलब तो जंगल का अनल आग, तो जंगल की आग को दवानल कहते हैं। जठराग्नि क्या होती है? पेट की भूख को, ठीक है, पेट की आग को।
जठर मतलब पेट होता है। जो राजगद्दी का अधिकारी उसे युवराज कहते हैं। पर्ण पत्ते की बनी हुई कुटी को पर्णकुटी कहते हैं। बिना आयास परिश्रम के अनायास कहलाता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद बचाव या काट करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। नव मतलब अभी अभी जन्मा हुआ नवजात होता है। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधुली कहते हैं। गोधुली कहते हैं। जहाँ तक सध सके यथासाध्य कहलाता है। जहाँ तक सध सके उसे यथासाध्य कहते हैं। वृष्टि का अभाव अनावृष्टि होता है। और अत्यधिक वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, तो वृष्टि का अभाव अनावृष्टि होती है। और वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि कहलाती है। अत्यधिक वृष्टि जो हो जाएगी वो अतिवृष्टि हो जाएगी। पुत्र की वधू पुत्र वधू कहलाती है। पुत्र का पुत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? पौत्र कहलाता है। ठीक है। दिन पर दिन दिनानुदिन कहते हैं। ठीक है, दिनानुदिन कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा इसकी वर्तनी को भी। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है सदाव्रत कहते हैं। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है दातव्य औषधालय कहते हैं। क्या कहते हैं? दातव्य औषधालय कहते हैं। जो धर्माचरण करता है मतलब धर्म के अनुसार आचरण करता है धर्मात्मा कहलाता है। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है, आलोचक या समीक्षक दोनों शब्द मिलते हैं। जो यदि लिखा जो पुस्तकों की आलोचना करता है आलोचक, जो पुस्तकों की समीक्षा करता है समीक्षक कहलाएगा। जो व्याख्या करता है व्याख्याता होता है। मन की वृत्ति अर्थात अवस्था मनोवृत्ति होती है। जो सांप पकड़ता है उसका खेल करता है सपेरा होता है। क्षुधा से आतुर, क्षुधा से भूख से आतुर, क्षुधा तुर। जो पांचाल देश की है पांचाली, जो पांचाली द्रौपदी को कहते हैं। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। जो यान या सवारी जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये उपमा दी जाती है। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। यात्रा करने वाला यात्री होता है। जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन कहलाता है। जहाँ नदियों का संगम हो मतलब जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहते हैं। जैसे प्रयागराज में 3 नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ संगम होता है। सुख देने वाला सुखद। शयन का आगार मतलब कमरा होता है। शयन का कमरा तो शयनागार हो गया। ठीक है, तो आगार याद रखिएगा कमरा होता है इसका मतलब। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर अर्थात गणेश जी। दुख देने वाला दुखद। द्रुत गमन करने वाला तेज गमन करने वाला द्रुतगामी होता है। प्रकृति संबंधी प्राकृतिक होता है। जिसे या जिसका मूल नहीं है निर्मूल हो गया। जो स्मरण कर रखने योग्य है स्मरणीय हो गया। सुंदर हृदय वाला सुहृद हो गया। सुंदर हृदय वाला सुहृद हो गया। जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु होता है। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण हो, कई बार पूछा गया है मुमुक्षु, इसकी वर्तनी भी पूछी गई है। तो तीनों पे छोटा ऊ की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु। जिसकी मति प्रत्युत्पन्न झट सोचने वाली मतलब जिसकी बुद्धि झट सोचने वाली उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। याद रखिएगा उसको। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र मतलब कुश के अग्र भाग नोक की तरह पैनी हो, काफ़ी तेज बुद्धि वाला, उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी 3 शब्द मिलते हैं। दूरदर्शी, दूरंदेश, अग्रसोची तीनों शब्द कहते हैं। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे दूरदर्शी कहते हैं, दूरंदेश भी कहते हैं, अग्रसोची भी कहते हैं। जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है अर्थात जिसके परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धुर या धुरे से विरहित है उसे विधुर कहते हैं। ठीक है। एक ही समय में वर्तमान मतलब इसकी पत्नी मर गई उसे विधुर कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक कहते हैं। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो दृढ़ प्रतिज्ञा कहलाता है। जिसके चित्त किसी विषय में दिया हो लगाया हो मतलब जिसने अपना मन किसी चीज में लगा दिया उसे दत्त चित्त कहते हैं। दत्त चित्त कहते हैं। आगे चलते हैं। मित मतलब होता कम, कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। जिसकी बाहुएं मतलब भुजाएं दीर्घ हैं, दीर्घ बाहु कहलाता है। जिसका तेज निकल गया है निस्तेज है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य होता है। जो कठिनाई मतलब कठिनाई को एक शब्द मिलता है दूर का मतलब होता है कठिनाई। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे दुर्भेद्य कहते हैं। तो दूर का मतलब कठिनाई, दुर्भेद्य जो कठिनाई से भेदा जा सके। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होता है। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय या अपरिमित कहते हैं। ध्यान रखिए, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय नहीं कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय या अपरिमित होता है, कन्फ्यूजन होता है काफ़ी। जो प्रमेय या प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो उसे प्रमेय कहते हैं। जो इच्छा के अधीन है इच्छाधीन कहलाएगा या ऐच्छिक कहलाएगा, दोनों शब्द हैं, इच्छाधीन या ऐच्छिक दोनों ही। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे स्थानापन्न कहते हैं। जो पीने योग्य हो पेय कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित कहलाता है। जीतने की इच्छा महत्वपूर्ण, जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाता है। जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। लाभ की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। और खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, बुभुक्षा। मरण तक आमरण, जीवन भर आजीवन, बिना पलक या निमिष गिराए
बिना पलक या निमिष गिराए तीन शब्द हैं, निर्निमेष भी कहते हैं, निर्निमेष कहते हैं, अपलक कहते हैं, एकटक कहते हैं। तो तीनों याद रखिएगा। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा कहलाती है। क्रम के अनुसार यथाक्रम होता है। जो सभ्य, सभ्य मतलब होता है बायां, तो ध्यान रखिएगा सभ्य का मतलब होता है बायां। तो सभ्य हाथ से सधा हुआ, बाएं हाथ से सधा हुआ, उसे सभ्य साची कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्य साची कहते हैं। मेघ की तरह नाद करने वाला मेघनाद कहलाता है। जिस स्त्री का कोई संतान न उसे बंध्या या बांझ दोनों शब्द होता है। समान एक ही उदर से जन्म लेने वाले सहोदर, जैसे जो सगे भाई होते हैं या सगे भाई बहन होते हैं वो सहोदर होते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।